नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉटलेस जीके पर। और मैं हूं अजय कुमार। और आज के इस वीडियो में हम संगम काल से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और हो सकता है कि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए, और इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और आपका जो पहला प्रश्न है करा कि किस प्रसिद्ध चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेनगुटवन को क्या कहा जाता है, लाल चेर के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न जो है एसएससी की परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। और दूसरा आपका प्रश्न है करा कि तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैन धर्म से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, तो जीवक चिंतामणि ग्रंथ। और यह प्रश्न जो है एसएससी की परीक्षा 2002 में भी पूछा जा चुका है। और आपका जो तीसरा प्रश्न है करा कि किस संगम युगीन व्याकरण ग्रंथ को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तोलकपियम ग्रंथ को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह प्रश्न जो है रेलवे के एएसएम एग्जाम में सन 2005 ईस्वी में पूछा जा चुका है। आपका जो चौथा प्रश्न है करा कि किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख जो है संगम साहित्य में किया गया है। और यह प्रश्न जो है बीपीएससी की परीक्षा 1996 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और पांचवा जो प्रश्न है आपका करा कि संगम युग में उरैयूर नगर किस लिए विख्यात था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी इसका मतलब यह हो गया कि कपास के व्यापार के लिए विख्यात था। तो क्या विख्यात था, उरैयूर नगर जो है कपास की खेती के लिए विख्यात था, यानी व्यापार के लिए विख्यात था। और यह जो प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम 1994 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा नंबर आपका प्रश्न है करा कि शिल्पाधिकारम क्या। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक ग्रंथ का संबंध जो है किस धर्म से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से किसका संबंध है, तो शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई ग्रंथ का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। और यह जो है एसएससी के एग्ज़ाम 2002 में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूलें। और चलिए सातवां जो प्रश्न है करा कि किस चेर शासक ने कन्नगी यानी पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेनगुटवन ने। और यह प्रश्न जो है एसएससी की एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। और आठवां नंबर जो प्रश्न है करा कि तमिल भाषा में धार्मिक कविताओं का संकलन किस ग्रंथ में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुरल ग्रंथ में किया गया था। तो कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में, ये आपको याद रखना है। तो क्या संकलित किया गया था, तो कविताओं को संकलित किया गया। और यह जो है प्रश्न एमपी एसएससी की परीक्षा 1997 ईस्वी में पूछा गया है। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चलिए 9 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। आपका जो 9 नंबर जो प्रश्न है करा कि तोलकप्पियम ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ तोलकप्पियम का संबंध जो है किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा व्याकरण और काव्य से संबंध है किसका, तो तोलकप्पियम ग्रंथ का संबंध है। और 10वां नंबर जो प्रश्न है करा कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पांड्य राज्य में जो है तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। और यह जो प्रश्न है बीपीएससी की परीक्षा 1996 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और चलिए 11वां नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। क्या किया था, आर्यीकरण किया था। तो किसने किया था, तो ऋषि अगस्त्यस ने जो है दक्षिण भारत को आर्यीकृत किया था। और यह जो है जेपीएससी के एग्ज़ाम 2013 में पूछा जा चुका है। और चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं।
12वां नंबर जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मामूल नार ने। किसने? तो मामूल नार ने जो है उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना राजकोष जो है यानी अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा था। और 13वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि कपाटपुरम में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो है आपका तोलकप्पियम, इसका राइट आंसर होगा। और इसकी रचना जो है तोलकप्पियर ऋषि ने किया था। और 14वां नंबर जो प्रश्न करा कि स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक राजदूत भेजा था? क्या भेजा था? राजदूत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेर वंश के शासक ने। और उसके बाद चलिए आपका 15 नंबर जो प्रश्न है करा कि किस संगम युगीन ग्रंथ को जो है तमिल भूमि, क्या? तो तमिल भूमि का जो है बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का क्या? बाइबिल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ तिरुकुराल, यानी जिसे मुप्पाल भी कहा जाता है। और 16वां नंबर जो प्रश्न है करा कि किस तमिल ग्रंथ में श्रीलंका के शासक गजबाहु की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इलगोदिगल द्वारा रचित ग्रंथ शिल्पाधिकारम में। किसने? तो शिल्पाधिकारम में जो है इसकी चर्चा की गई। किसकी? तो गजबाहु की। तो गजबाहु कौन था? तो श्रीलंका का शासक था, ये आपको याद रखना है। और ये भी है आपको याद रखना कि शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने किया? तो इलगोदिगिल ने किया था। किसने किया था? इलगोदिगिल ने किया था। और 17वां नंबर जो प्रश्न है करा कि किस तमिल ग्रंथ को जो है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शिल्पाधिकारम को जो है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। आपको ये भी बता चुके हैं पिछले प्रश्न में कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? तो वो किया था इलगोदिगिल ने किया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस तमिल ग्रंथ को जो है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मणिमेकलई को जो है तमिल काव्य का क्या कहा जाता है? ओडिसी कहा जाता है। और 19वां नंबर जो प्रश्न करा है कि कबेरीपट्टनम, जिसे पुहार भी कहा जाता है, की स्थापना किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा करिकल ने। और 20वां नंबर जो प्रश्न है करा कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चेर राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह था। और 21वां नंबर जो प्रश्न करा है कि प्राचीन तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के समकालीन था, यानी समकालीन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्कंद या कार्तिकेय के समकालीन था। और यह जो प्रश्न है बीपीएससी के एग्जाम 1999 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 22वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि संगम काल में कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा तोंडी और मुसीरीपतन। और यह प्रश्न जो है यूपीसीएस की परीक्षा 2012 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और 23वां नंबर जो प्रश्न करा है कि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा वीर कल या नाडू कुल कहा जाता था। यानी उसके सम्मान में जो है एक इमारत बनाया जाता था और उस इमारत को क्या कहा जाता था? वीर कल या नाडू कुल कहा जाता। और यह जो प्रश्न है आरटीएस के एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। और चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 24वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथ लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कावेरी डेल्टा के संबंध में यह कहा गया। और यह प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। और 25वां नंबर जो प्रश्न करा कि अशोक के शिलालेखों में संगम युग के किन राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा चोल, पांड्य और चेर राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है। और यह जो प्रश्न है बीपीएससी के एग्जाम 2014 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और 26वां नंबर जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि मेगास्थनीज ने किसने? तो मेगास्थनीज ने अपने उल्लेख में किस संगम युगीन राज्य को जो है मोतियों के
लिए प्रसिद्ध बताया था। तो क्या बताया था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था, तो बताया था पांड्य राज्य को। और 27वां और अंतिम प्रश्न है आपका, कह रहा कि तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? तो वो की थी कंबन ऋषि ने। किसने? तो कंबन ऋषि ने। किस भाषा में? तमिल भाषा में। और किसकी रचना? तो रामायण की रचना तो किसने की थी? तो कंबन ऋषि ने। और चलिए हम जान लेते हैं, संगम काल में जो है 3 संगम का आयोजन किया गया था। तो आपका जो प्रथम संगम का आयोजन किया गया था वो किया गया था मदुरै में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने किया था। और द्वितीय संगम का आयोजन जो है कपाटपुरम में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तोलकाप्पियर ऋषि ने किया था। और तृतीय संगम का आयोजन जो है मदुरै में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है नकीरा ने किया था। किसने किया था? नकीरा ने। आपको ये भी बता दें, तीनों संगमों का आयोजन जो है पांड्य राज्य में किया गया था। और चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। और चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।